फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक इंग्लिश की नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जो आपने बचपन में अलिफ लैला की स्टोरी सुनी होगी, सिंदबाद वगैरह, ये तो उस सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो सारी सीरीज़ इंग्लिश में होगी। हम इस सेशन में कई सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे इन स्टोरीज़ को, तो आप इन सारी स्टोरीज़ को वन बाय वन करके डेली देखा करिएगा। इन सीरीज़ के माध्यम से आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी, इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी, इंग्लिश की ग्रामर सीखने को मिलेगी। तो आप इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। देयर लिव्ड ए पुअर पोर्टर कॉल्ड हिंदबाद इन बगदाद। देयर लिव्ड, एक बार की बात है, देयर ने एक बार, लिव्ड ने रहता था, अ पुअर एक गरीब, पोर्टर का मतलब होता है कूली, कॉल्ड हिंदबाद जिसे हिंदबाद कहा जाता था, इन बगदाद और वह बगदाद में रहता था। पुअर यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, पोर्टर यहाँ पर एक नाउन है, कॉल्ड ने पुकारना एक वर्ब है, हिंदबाद एक सब्जेक्ट है, मतलब एक किसी व्यक्ति का नाम है, इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और बगदाद यहाँ पर एक प्लेस है। देयर से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बाद में हम वर्ब लगाते हैं और उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर अ पुअर का सब्जेक्ट वर्ब हो गई लिव्ड। तो देयर लिव्ड, एक बार की बात है, लिव्ड ने रहता था एक पुअर, एक गरीब, पोर्टर ने कुली, जिसे हम हिंदबाद के नाम से जानते थे। बगदाद वाज देन रूल्ड, अब क्या हुआ, अगली लाइन, बगदाद वाज देन रूल्ड बाय द खलीफा हारून उल रशीद। बगदाद जब वाज देन रूल्ड बाय द खलीफा उल रशीद, बगदाद पर उन दिनों खलीफा हारून उल रशीद का शासन था। तो यहाँ पर देखिए, बगदाद वाज के बाद में जब क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है तब वहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर होता है और सेंटेंस में यहाँ पर एक पैसिव स्ट्रक्चर है। बगदाद वाज देन, तब बगदाद, रूल्ड ने शासन था, बाय द खलीफा हारून उल रशीद, बगदाद पर उन दिनों खलीफा उल रशीद का शासन था। वन डे, एक दिन की बात है, ही वॉज हायर्ड टू ए कैरी हैवी लोड फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू द अदर। एक बार, वन डे, एक दिन, ही कौन, हिंदबाद, वाज हायर्ड, यहाँ पर वाज हायर्ड फिर से एक पैसिव स्ट्रक्चर, इसका मतलब हुआ उसे कहा गया, उसे काम करने की कहा गया। ही वाज हायर्ड, वह चुना गया, टू कैरी, ले जाने के लिए, अ हैवी यानी भारी भरकम, लोड यानी वजन, फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन, टाउन के, उस कस्बे के, उस बगदाद के, टाउन मतलब कौन, बगदाद के अंत में, उस बगदाद के अंत में ले जाने के लिए उसे काम सौंपा गया, टू द अदर साइड, उस और ले जाने के लिए उसे हेवी लोड दिया गया, किसे, हिंदबाद को। फिर क्या हुआ, इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज, तब बहुत गर्मी थी, उस दिनों क्या हुआ, इट आया है उस दिन के लिए, इट आया है उस दिन के लिए, तो इट वॉज वेरी हॉट, उस दिन बहुत गर्मी थी। द पोर्टर, पोर्टर कौन, हिंदबाद। अभी हमने यहाँ पर एक पोर्टर के साथ, अभी देखिए आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर एक ग्रामर का रूल, हमने यहाँ पर पोर्टर के साथ अ डिटर्मिनर का यूज़ किया, लेकिन हमने यहाँ पोर्टर के साथ द डिटर्मिनर का यूज़ किया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम किसी पैसेज में सेम नाउन को रिपीटली यूज़ करते हैं, उसी सेम नाउन को जब दोबारा यूज़ करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल अल न लगा करके डिटर्मिनर आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं। इसलिए यह सेम पोर्टर जो नाउन है ये इसी पैराग्राफ के अंदर फिर से रिपीट हुआ है। इस रिपीटेशन के कारण अब यह जो नाउन है हमारे लिए अननोन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर पोर्टर के साथ द का प्रयोग किया है। परस्पराइड हैविली, वो बहुत, मतलब परस्पराइड हो गया था, हैविली ने बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, कौन, द पोर्टर, वो जो कुली था, इतने दूर जाने के बाद गर्मी के कारण बहुत ही परस्पायर्ड हो गया था, हैविली ने भयंकर रूप से। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, ऑलमोस्ट ऑल द हिज एनर्जी वाज ड्रेन्ड ऑफ, और उस कारण उसकी जितनी भी एनर्जी थी वो सारी खत्म हो गई थी। वाज ड्रेन्ड ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना, एनर्जी का मतलब शक्ति, वाज ने थी, आल ने सभी, ऑलमोस्ट ने लगभग, उसकी सारी एनर्जी जो थी वो खत्म हो गई थी। ही वाज वीरी, और वह बहुत थक गया था, वीरी का मतलब होता है थक जाना, आप नोट कीजिएगा, जो वीरी वर्ड यहाँ पर आया है उसका मतलब होता है थकान या थक जाना। एज ही हैड रिच्ड ओनली, एज ही हैड रिच्ड ओनली हाफ द डिस्टेंस, और बहुत थक गया था
अभी तो उसने केवल आधी दूरी ही तय की थी, उसके बाद भी वह थक गया था। ही सेट अगेंस्ट ए वॉल टू टेक सम रेस्ट इन द शेड। अब उसने क्या किया कि वह एक बैठ गया, सेट ने बैठा, अगेंस्ट ए वॉल एक दीवार के करीब जाकर के बैठ गया, टू टेक सम रेस्ट ताकि वो कुछ आराम कर सके इन द शेड उस छाया में। पूरा पैराग्राफ फिर से समझ लेते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब कुली हिंदबाद था जो बगदाद में रहता था। उन दिनों बगदाद में खलीफा हारून उल रशीद का शासन था। एक बार की बात है कि उसे एक काम दिया गया। उसे एक बहुत ही वजनी लोड उठा करके उस टाउन मतलब बगदाद की एक ओर से दूसरी ओर ले जाना था। उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो वह जो कुली था वह बहुत ज़्यादा थक गया था, गर्मी के कारण परेशान हो गया था। परिणाम स्वरूप ऑलमोस्ट मतलब परिणाम स्वरूप, कॉन्स्टेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप ऑलमोस्ट ऑल हिज एनर्जी वॉज ड्रेन्ड ऑफ। उसकी जितनी भी ताकत थी वो खत्म हो गई थी। ही वॉज वेरी, वो बहुत थक गया था। एज ही हैड रिच्ड ओनली हाफ द डिस्टेंस, अभी उसने आधी रास्ते ही तय किया था। ही सेट अगेंस्ट ए वॉल, और उसने सोचा कि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेगा, इसलिए वह एक दीवार के छाया में जाकर के बैठ गया। चलिए फिर क्या हुआ। A very soothing breeze blew across his face. He felt much relieved. अब उसने देखा कि a very soothing, soothing का मतलब आरामदायक, ब्रिज मतलब होता है ठंडी हवा, ब्लू ने बही, across his face उसके चेहरे से होकर के, he felt much relieved और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। A very soothing breeze blew across his face. He felt much relieved और उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ब्रिज का मतलब होता है ठंडी हवा, ब्लू ने बहना जो क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, सूदिंग का मतलब शुद्ध करने वाला, आरामदायक। द ब्रिज, अब देखिए यहाँ पर इस ब्रिज के साथ में हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर ब्रिज के साथ में हमने आर्टिकल द का यूज़ किया है, क्योंकि यह ब्रिज जो नाउन है यह रिपीट हो गया है। द ब्रिज ब्रॉड, ब्रिज लेकर के आई, विथ इट फ्रेगरेंट aromatic and tongue टिटलेटिंग स्मेल, टंग टिटलेटिंग स्मेल। अब वो ब्रिज अपने साथ क्या लेकर के आई, अयुत फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबू, आरोमेटिक खुशबू लेकर के आई, एंड टंग टिटलिंग, और टंग मतलब जीबान को लुभाने वाली, टिल्ट करने वाली, स्मेल ने बहुत ही अच्छी गंध लेकर के आई अपने साथ में, मतलब जो जीबान को स्वाद दे सके ऐसी एक खुशबू, आरोमेटिक फ्रेगनेंट लेकर के वो आई। कौन, वो ब्रिज अपने साथ। He gathered that the house behind the wall must be of a wealthy man. अब उसने सोचा, he gathered, gathered ने उसने सोचा, gathered ने सोचना या फिर इकट्ठा होना, यहाँ थोड़ा मेरे हिसाब से मिस्टेक हो गई है, थिंक होना चाहिए, he gathered नहीं होना चाहिए। चलिए, he gathered that the house behind, जो हाउस है बिहाइंड द वॉल, उसने सोचा कि इस जो दीवार के पास जो मैं बैठा हूँ इसके बिहाइंड यानी पीछे द हाउस है, मस्ट भी होना चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य होना चाहिए, ऑब्लिगेशन है, जब भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं वहाँ पे ऑब्लिगेशन होता है, उसका मतलब होता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऑफ ए वेल्दी, एक वेल्दी का मतलब होता है धनी, मैन यानी आदमी। तो उसने सोचा कि इस दीवार के पीछे जो घर है वो किसी एक धनवान व्यक्ति का होना चाहिए। इट अपियर्ड दैट ए वैरायटी ऑफ डेंटी डिशेज वर बींग प्रिपेयर्ड इन द किचन। इट अपियर्ड, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, इट अपियर्ड का मतलब प्रतीत होना, दैट ए वैरायटी का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, ऑफ डेंटी डिशेज, डेंटी मतलब स्वादिष्ट, डिशेज यानी भोजन, वर बीइंग प्रिपेयर्ड बनाए जा रहे थे, इन द किचन उनके रसोई घर में। उसे ऐसा लगा कि ये किसी वेल्दी आदमी का घर है और उनके किचन में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाया जा रहा है। ही नोटिस्ड, ही मने वह कौन, हिंदबाद, उसने नोटिस किया, अ सर्वेंट कमिंग आउट ऑफ द हाउस, कि तभी एक सर्वेंट घर से बाहर निकल रहा है। ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायर्ड की, उसने जानकारी लेना चाहिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और वह उत्सुकता से उसने उससे पूछा, हुज हाउस इज़ दिस, यह घर किसका है। हुज का मतलब होता है किसका। जब भी कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट जब बोलता है तो वह इन्वाइटेड कमा के भीतर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसने उस सर्वेंट से पूछा कि ये भाई साहब ये घर किसका है, आप मुझे बताएंगे। चलिए इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है कि ये बहुत ही, तब क्या हुआ, ए वेरी सूदिंग ब्रीज ब्लू अक्रॉस हिज फेस, ये बहुत ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से होकर के गया, उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और वह जो ब्रिज अपने साथ में एक अरोमेटिक टंग टिल्टिंग मतलब स्मेल लेकर के आई, मतलब एक अच्छे व्यंजनों की खुशबू लेकर के उसके पास आई। उसने सोचा कि ये घर है जो मेरी दीवार के पीछे है जहाँ मैं बैठा हूँ, होना चाहिए किसी एक व्यक्ति का होना चाहिए जो बहुत ही धनवान हो,
क्योंकि मुझे लगता है कि उस धनवान व्यक्ति के घर में बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट भोजन बन रहे हैं। तभी उसने देखा कि एक नौकर वहाँ से घर से बाहर निकल रहा है और उसने नौकर से पूछा कि भाई साहब ये घर किसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट वाज सरप्राइज्ड। अब देखिए यहाँ पर आया था अ सर्वेंट और यहाँ पर आया है द सर्वेंट। तो सर्वेंट नाउन जो है यहाँ पर फर्स्ट बार अपीयर्ड हुआ था, लेकिन यहाँ पर सेकेंड बार अपीयर्ड हुआ है, इसलिए इसके साथ हमने द का यूज़ किया है। द सर्वेंट वाज सरप्राइज्ड एट हिम। सर्वेंट को बहुत ही आश्चर्य हुआ उसके ऊपर। यहाँ पर फिर से एक पैसिव स्ट्रक्चर है। जब भी हम वास के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं वहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर होता है। तो द सर्वेंट वाज सरप्राइज्ड एट हिम। सर्वेंट को उसके ऊपर बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ही सेड, वो बोला। जब भी कोई स्टेटमेंट बोला जाता है तो वो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है। अब देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक उसने एक स्टेटमेंट कहा है। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हो। हैव यू जस्ट अराइव्ड इन बगदाद, क्या तुम जस्ट ने अभी अराइव्ड ने आए हो इन बगदाद ने बगदाद के अंदर, क्या तुम बगदाद के अंदर अभी आए हो। दैट यू डोंट नो, इसलिए तुम पूछ रहे हो या तुम नहीं जानते हो। इट इज़ द बंगलो ऑफ वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन। अब देखिए इसलिए तुम नहीं जानते हो कि जो बंगला है, यह जो बंगला है वन ऑफ का मतलब सबसे ज़्यादा अमीर, वन ऑफ कोई एक आदमी होगा। ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन, यह बंगला उसका है जो सबसे वेल्दिएस्ट है, सबसे धनी व्यक्ति है। मैन है कहाँ का, बगदाद का, जिसका नाम क्या है, सिंदबाद। सिंदबाद द सेलर, उसका नाम सिंदबाद सेलर है। सेलर का मतलब होता है नाविक। आवर मास्टर, वो हमारा मास्टर है। ही सेल्ड, और उसने सेल्ड का मतलब यात्राएं करना। कहाँ यात्राएं करना, समुद्र के अंदर यात्राएं करने को सेल्ड कहा जाता है। ही हैज सेल्ड, वो हमारे मास्टर हैज सेल्ड मतलब कर चुके हैं। एक्रॉस द वर्ल्ड, एक्रॉस ने पूरे विश्व में 7 टाइम्स यात्रा कर चुके हैं। आप हमारे मालिक को नहीं जानते हो, हमारे मालिक इस दुनिया में 7 बार समुद्री यात्राएं कर चुके हैं। फिर से पढ़ समझने की कोशिश करते हैं। तो उस जो सर्वेंट था, नौकर था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोला, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम इस बगदाद में पहली बार आए हो कि आप इसलिए ये पूछ रहे हो कि बंगलो किसका है। यह बंगलो सबसे धनी व्यक्ति का है जो बगदाद में एक ही हैं, जिनका नाम सिंदबाद नाविक हैं और वह हमारे मास्टर हैं और वो पूरी दुनिया में 7 बार समुद्री यात्राएं कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए एक टॉपिक और मैं भूल गया था, जब भी सुपरलेटिव डिग्री को हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आपने हमारे वीडियो शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में। थैंक यू। और अगला पार्ट इसी सीरीज़ का होगा और इसी स्टोरी का होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।